अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 12 की खुद तशख़ीसी सरगर्मियों का पहला हिस्सा करने जा रहे हैं। इसमें दी गई खुद तशख़ीसी सरगर्मियाँ जो आपको बोर्ड पे नज़र आ रही हैं वो हल करेंगे, यानी कि पहली दो। ये खुद तशख़ीसी सरगर्मियाँ दो लेक्चर के अंदर बांट दी गई हैं। पहले लेक्चर में शुरू की और आखिरी लेक्चर में बाकी दो। या बाकी जो भी खुद तशख़ीसी सरगर्मियाँ बची हैं, ये तमाम ज़रूरी और अहम हैं। इनको हल करने के लिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बाब नंबर 12 की खुद तशख़ीसी सरगर्मी का ये पहला लेक्चर है। इसके अंदर हम खुद तशख़ीसी सरगर्मी 12.1 और दूसरी यानी कि 12.2 हल करेंगे। सबसे पहले हम खुद तशख़ीसी सरगर्मी 12.1 की तरफ चलते हैं। पहला सवाल, हाइड्रोकार्बन्स को बुनियादी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों तस्वुर किया जाता है? हाइड्रोकार्बन्स को बुनियादी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या आप यूं समझ लें, अगर मैं इसे इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो मैं कुछ यूं लिखूंगा कि हम इनको पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड तस्वुर करते हैं, पेरेंट वालदैन के तौर पे। उसकी वजह क्या है? इससे आप बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास मीथेन है CH4, तो आप उससे मेथानॉल भी बना सकते हैं, मेथानॉल। आप चाहें तो उसे अल्काइल हैलाइड यानी कि मिथाइल क्लोराइड भी बना सकते हैं। आपके अगर मैं बहुत ही बुनियादी ऑर्गेनिक कंपाउंड का तस्वुर बयान करने की कोशिश करूं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम और मुराद लेते हैं पेंट, प्लास्टिक, दवाइयाँ, मेडिसिन में, इसके अलावा हमारे बहुत सी इस्तेमाल की चीज़ें, वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारों को बनाया जा सकता है हाइड्रोकार्बन के ज़रिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप जो भी सोच सकते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन के ज़रिए बना सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने की सलाहियत रखते हैं। लिहाजा हम ये कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन बुनियादी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उनसे आप बहुत सारी किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। मसलन मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, उससे मेथानॉल, मिथाइल क्लोराइड, मेथानोइक एसिड, इसके अलावा मेथानल और भी बहुत से कार्बन टेट्रा क्लोराइड वगैरह भी बनाया जा सकता है। इससे कार्बन ब्लैक भी बनाया जा सकता है। तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में हाइड्रोकार्बन एक पेरेंट है, वालदैन है, जिससे आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं। लिहाजा ये बुनियादी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे, क्योंकि ये सबसे बुनियादी हैं, सबसे सिंपल हैं, सबसे सादे हैं, और इनसे आप जितना मर्जी आगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लो। एक सीधी और ब्रांच चेन में क्या फ़र्क है? देखें, ब्रांच चेन और सीधी चेन में बड़ा सादा सा फ़र्क है। सीधी चेन वो होती है जिसमें कार्बन के एटम एक दूसरे से इस तरह जुड़े हों कि एक ही मेन चेन मौजूद हो। मतलब ये देखें, ये 4 कार्बन के एटम आपस में सीधे सीधे जुड़े हैं। इसमें कोई भी आपको ब्रांच या मेन चेन के अलावा नज़र नहीं आ रही होगी। लिहाजा ये सीधे सीधे कार्बन जुड़ के सीधी सी चेन बना लेते हैं। अगर यही 4 कार्बन मैं इस तरह जोड़ूं कि एक हो 3 कार्बन की चेन, जिसे मेन चेन कह लो, और एक उसके साथ छोटा सा CH3 जुड़ा हो। अगर आप गौर करें तो मैं आपको इसको बना के दिखाता हूं तो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। ये है इसकी अब मेन चेन, सीधी चेन, और ये सीधी चेन के साथ छोटी छोटी चेन्स जुड़ी हुई हैं। इनको ब्रांचेस कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। अभी तो एक है तो लिहाजा ब्रांच कहूँगा। ये है ब्रांच्ड चेन। लिहाजा सीधी चेन वो होगी जिसमें कोई ब्रांच ना लगी हो, जो मुकम्मल तौर पे एक सीधी लड़ी की सूरत में हो, जिसमें कार्बन के एटम आपस में जुड़े हों। जबकि ब्रांच चेन ऐसी चेन होगी जिसमें मेन चेन या सीधी चेन तो है ही है, लेकिन उसके साथ छोटी मोटी चेन ब्रांच की सूरत में भी लगी हुई हैं, जो कि ब्रांच चेन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। वो आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 पे।
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जनरल फार्मूले लिखें। देखिए पहली बात तो ये हमें ये पता होना चाहिए सैचुरेटेड कौन है। सैचुरेटेड होते हैं अल्केन्स। अल्केन्स जो हैं उनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये होते हैं दो, अल्कीन्स, बस याद रखिएगा इसमें जेल लगाना ना भूलिएगा, और अल्काइंस। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n, अल्काइंस का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। ये दो जनरल फार्मूले हैं। आपने याद रखना है सैचुरेटेड से मुराद है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, कोवलेंट सिंगल बॉन्ड। अल्कीन्स और अल्काइंस अनसैचुरेटेड है क्योंकि इनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तारीफ मिसालों के साथ करें। देखिए पहली बात तो यह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हो। अच्छा, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ये इसकी मौजूदगी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाती है। इसमें अनसैचुरेटेड इसलिए कहते हैं, इसको अनसैचुरेटेड इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अनसैचुरेटेड होने की वजह से हम ये तसव्वुर लेते हैं कि हम इसमें एटम्स को दाखिल कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। यानी कि अगर कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो आप उसमें नए एटम दाखिल कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो हम नया एटम उसमें जमा नहीं कर सकते। हाँ, तब्दीली ला सकते हैं, आप हाइड्रोजन उतार के उसकी जगह कोई और एटम जोड़ दें। लिहाजा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर हम मिसाल लिखना चाहें तो हमारे पास ईथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ईथीन एक मिसाल है। इसमें ये जो कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है ना, ये अनसैचुरेशन की मिसाल है और ये अल्कीन है एक। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड से मुराद मेरी अल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड से मुराद मेरी अल्काइन है। और अगर मैं अल्काइन की मिसाल लिखना चाहूं तो मैं एसिटिलीन लिखूंगा, एसिटिलीन। अब हम आगे चलते हैं। खुद तशखीसी सरगर्मी 12.2। पहला, सादा तरीन अल्कीन कौन सी है? देखिए सादा तरीन अल्कीन से मुराद है अल्कीन का सबसे पहला मेंबर मॉलिक्यूल जो सादा तरीन होता है वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे कहेंगे ईथीन। इसे इथाइलीन भी कहते हैं लेकिन ज्यादातर हम इसे ईथीन लिखते हैं। ये इसमें ना मीथीन नहीं होता। मतलब अल्कीन बनने के लिए जरूरी है कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कार्बन एक ही है तो ये अकेला डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, इसके साथ जो जुड़े होते हैं वो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो इसमें इस तरह का कोई मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होता जो मीथीन बने। लेकिन अगर आप अल्केन की बात करें तो उसमें एक कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है जिसे मीथेन कहते हैं। तो इसमें मीथीन नहीं होता अल्कीन्स में। अल्कीन्स में जो पहला सादा तरीन अल्कीन मौजूद होता है वो ईथीन है, क्योंकि कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड मौजूद हो सकता है ईथीन में, से छोटे वाले कार्बन की चेन में मौजूद नहीं हो सकता। दूसरा सवाल, मंदरजा झैल कंपाउंड के स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएं, आइसोपेंटेन और आइसोब्यूटेन। देखें आइसो का जब लफज आ जाए ना तो इसका मतलब है वो चीज ब्रांच है, पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन। तो अगर मैं 1 2 3 4 कार्बन सीधे जोड़ दूं और एक कार्बन ब्रांच के तौर पे जोड़ दूं तो होगा तो ये 5 कार्बन वाली चेन ही, लेकिन अब ये बन जाएगी
आइसोपेंटेन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इस चेन के अंदर एक ब्रांच लगी हुई है, यानी कि ये स्ट्रेट चेन, सीधी चेन नहीं है, बल्कि ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है। लिहाजा इसे कहेंगे आइसोपेंटेन। इसे कहेंगे आइसोपेंटेन। अच्छा, दूसरा है आइसोब्यूटेन। देखिए, आइसोब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, लेकिन वो 4 कार्बन सीधे सीधे नहीं जुड़े होते, वो एन ब्यूटेन हो जाता। ये आइसोब्यूटेन है। इसका मतलब है कि इसमें जो कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं वो कार्बन असल में एक, उसमें कुछ हिस्सा ब्रांच में है, बाकी उसकी मेन चेन है। तो ये बन गया आइसोब्यूटेन, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, और 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं। आइसो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें ब्रांच लगी हुई है। और ये जो पहले मैंने मॉलिक्यूल बनाया इसमें 5 कार्बन है, लिहाजा मैं इसे पेंटेन कह रहा था, क्योंकि पेंटेन पेंटा से निकला, जिसका मतलब होता है 5। अच्छा, सवाल नंबर 3, अल्केन को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज्यादा मिकदार की क्यों जरूरत होती है? देखिए, जो अल्केन होते हैं ना, वो मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइज होते हैं, मुकम्मल तौर पे जलने के लिए जलकर तब्दील होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में। अगर आप कम ऑक्सीजन देंगे तो ये मुकम्मल तौर पे जलेंगे नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी नहीं बनाएंगे। लिहाजा उनको मुकम्मल तौर पे जलाने के लिए ज़्यादा सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जितनी ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी उतना अल्केन नामुकम्मल जलेगा। तो जब अल्केन को मुकम्मल तौर पर जला के कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हरारत बनानी हो, उसे एनर्जी की मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा मिकदार निकालनी हो, तो आपको उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार फराहम करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आप मीथेन को जलाना चाहते हैं, तो मीथेन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर आप जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और हरारत बनती है। अगर मैं इसे बैलेंस करूं, बराबर करूं इक्वेशन को, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे भी आ जाएगा मेरे पास 2। अब ये मेरे पास इक्वेशन बराबर हो गया। अब गौर से देखें, एक अल्केन के मॉलिक्यूल के लिए 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चाहिए, यानी कि ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हरारत बनेगी। हरारत मुकम्मल तौर पर जलने से ज्यादा पैदा होगी और वो हम काम में ला सकेंगे। तो अल्केन मुकम्मल तौर पे तभी जल रहा है जब एक के मुकाबले में ज्यादा ऑक्सीजन हमारे लिए मौजूद है। आखिरी सवाल, हेलोजिनेशन से क्या मुराद है? सूरज की तेज रोशनी की मौजूदगी में मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन लिखें। देखें, हेलोजिनेशन का मतलब होता है, हेलोजिनेशन कहते हैं हेलोजन की एडिशन, यानी कि जमा करने को, या हेलोजन को अल्केन्स में सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है तबादला करना। तो अल्केन्स, हेलोजन को अल्केन्स में तबादले के जरिए दाखिल करना या जमा करना या शामिल करना। क्योंकि इसमें ना सीधा जमा नहीं हो सकता, अल्केन्स में तो जगह ही नहीं होती। एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो दूसरा हेलोजन जुड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास मीथेन है, उसमें 4 हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, तो आप क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह एक हेलोजन जोड़ देते हैं। ये हो गया तबादला। तो तबादले के जरिए हेलोजन को अल्केन में शामिल किया जाता है, ऐड किया जाता है, जमा किया जाता है। अब इस सवाल का दूसरा हिस्सा है कि
सूरज की तेज रोशनी में मीथेन का क्लोरीन के साथ किस किस्म का रिएक्शन होगा। देखें, पहली बात तो यह है कि मीथेन सूरज की तेज रोशनी में क्लोरीन से जो रिएक्शन करती है वो एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। यानी कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन है, धमाका खेज रिएक्शन है, धमाका खेज रिएक्शन है, इसमें धमाका हो जाता है। तो ऐसी सूरत में पैदा क्या होता है, कार्बन पैदा होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड पैदा होती है। और अगर मैं इस इक्वेशन को बराबर करूं तो यहाँ पे 4 लगाऊंगा, यहाँ पे 2 लगाऊंगा, तो इसमें कार्बन ब्लैक पैदा होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड पैदा होती है। बहुत ज्यादा धमाके की सूरत में, एक्सप्लोजिव की सूरत में ये रिएक्शन होता है। ये है सूरज की तेज रोशनी में। याद रखिएगा, ये सूरज की तेज रोशनी में है। अगर मैं मीथेन का क्लोरीन से रिएक्शन कराऊं सूरज की ऐसी रोशनी में जो कंट्रोल्ड हो, डिफ्यूज्ड हो, कम रोशनी में, तो ऐसी सूरत में आपका मिथाइल क्लोराइड बनेगा और HCl बनेगा। और रिएक्शन इतना धमाका खेज वाला नहीं होगा, ये एक मुख्तलिफ मराहल से गुजर के, सीरीज से गुजर के मुख्तलिफ चीजें बनाता जाएगा। मतलब ये मिथाइल क्लोराइड दोबारा क्लोरीन से रिएक्शन करके बनाएगा डाई क्लोराइड क्लोरोफॉर्म बनाएगा, क्लोरीन से दोबारा रिएक्शन करके क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाएगा। यानी कि ये 4 मराहिल में रिएक्शन, पहला मरहला कम रोशनी में, दूसरा मरहला कम रोशनी में, तीसरा मरहला कम रोशनी में, चौथा मरहला कम रोशनी में होकर ये रिएक्शन पूरा होता है। लेकिन खैर, चूंकि ये नीचे वाला रिएक्शन हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है, लिहाजा अक्सर तालिब इल्म क्या करते हैं, इस रिएक्शन को उसमें लिखाते हैं। ये जवाब आपने तब लिखना है जब रोशनी कम के बारे में पूछा जाएगा, और ये ज़्यादातर तफसीली सवाल आता है और ये आप लेक्चर में जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो ऊपर मैंने बयान किया है ये आपके सवाल का असल जवाब है, जो कि हमसे पूछा गया कि कम रोशनी में मीथेन क्लोरीन से कैसा रिएक्शन करती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।